नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी से जुड़े जीके के 50 एमसीक्यू क्विज के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सभी। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खजुराहो में। प्रश्न क्रमांक 3, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को। प्रश्न क्रमांक 4, आरसीवीपी नौरन्हा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुपम खेर को। प्रश्न क्रमांक 7, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा सागर। प्रश्न क्रमांक 8, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्योपुर। प्रश्न क्रमांक 10, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, एनएचपीसी। प्रश्न क्रमांक 13, भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। प्रश्न क्रमांक 15, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 940। प्रश्न क्रमांक 16, खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वामित्र पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 17, अलास्का किस देश का हिस्सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उमा भारती। प्रश्न क्रमांक 19, वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार हेतु चयनित किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर को। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भोपाल में।
प्रश्न क्रमांक 21, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिग्विजय सिंह। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स ने। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी .com, .gov व .net। प्रश्न क्रमांक 24, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पवन वेग का। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 जनवरी। प्रश्न क्रमांक 26, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास से। प्रश्न क्रमांक 27, मेरी कॉम को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक, अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 28, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न क्रमांक 29, मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रायसेन में। टाइम्स द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 36 प्रदर्शनकारी की सूची में अन्ना हजारे को कौन सा स्थान दिया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। प्रश्न क्रमांक 31, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अशोक ने। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। प्रश्न क्रमांक 33, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। और इसका सही जवाब है बी, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। प्रश्न क्रमांक 34, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ए, फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? और इसका सही जवाब है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से 2012 का विश्व बिलियर्ड स्पर्धा किसने जीती? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पंकज आडवाणी ने। प्रश्न क्रमांक 37, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रविशंकर शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मालवा में। प्रश्न क्रमांक 40, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है बी, रानी रूपमती। प्रश्न क्रमांक 41, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? और इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 42, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? और इसका सही जवाब है ए, सुहागपुर में। प्रश्न क्रमांक 43, रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश की किस जिले में उच्च क्षमता वाले डीजल इंजनों के लिए टेक्शन अल्टरनेटर्स कारखाना लगाने का प्रस्ताव है? और इसका सही जवाब है सी, विदिशा। प्रश्न क्रमांक 44, HTML का विस्तृत रूप क्या है?
और इसका सही जवाब है बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न क्रमांक 45, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही जवाब है सी, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? और इसका सही जवाब है बी, 2012 से 2017 तक। प्रश्न क्रमांक 47, मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है? और इसका सही जवाब है बी, ब्रिटेन में। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है? और इसका सही जवाब है ए, सुनील गावस्कर। प्रश्न क्रमांक 49, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? और इसका सही जवाब है बी, वर्गीज कुरियन। प्रश्न क्रमांक 50, नवंबर 2011 में पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त सैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर किया था? और इसका सही जवाब है ए, सिंधु।